अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हार्ड फैक्ट्स। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अमेरिका में सदारती इंतखाबात का रिज़ल्ट आ चुका है। डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले जो बाइडन ने रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले डोनाल्ड ट्रंप को वादे शिकस्त देकर सदारत अपने नाम कर ली है। अब तक के रिज़ल्ट्स के मुताबिक जो बाइडन ने 279 इलेक्टोरल वोट्स हासिल किए, जबकि डोनाल्ड ट्रंप 214 इलेक्टोरल वोट्स ही हासिल कर सके। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि जॉर्ज सीनियर बुश के बाद डोनाल्ड ट्रंप वो पहले सदर हैं जिन्हें री इलेक्शन में शिकस्त का सामना करना पड़ा। दीगर मुल्कों के बरक्स अमेरिका में सदर का इंतखाब इनडायरेक्ट तरीके से किया जाता है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह एक अमेरिकी सदर का इंतखाब किया जाता है। अमेरिकी सदर को इलेक्टोरल कॉलेजेस के ज़रिए मुंतखब किया जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इलेक्टोरल कॉलेजेस या इलेक्टोरल वोट्स क्या हैं। अमेरिका में 50 रियासतें हैं। हर रियासत को उसकी आबादी के तनासब से कांग्रेस में नुमाइंदगी दी गई है। पॉलिटिकल पार्टीज़ इन रियासतों में अपने उम्मीदवार खड़े करती हैं, जिनको सदारती इंतखाबात में अमरीकी शहरी वोट देकर मुंतखब करते हैं। इन्हीं मुंतखब शुदा नुमाइंदगान को इलेक्टोरल कॉलेजेस या इलेक्टोरल वोट्स कहा जाता है। इस तरह नवंबर इलेक्शन के बाद दिसंबर में यही इलेक्टोरल वोट्स अपने अपने प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को वोट देते हैं, जिसके बाद जनवरी में कांग्रेस के जॉइंट सेशन में इन वोटों की गिनती की जाती है और बाकायदा तौर पर सदर का ऐलान किया जाता है। अमेरिकी सेनेट और कांग्रेस को मिलाकर टोटल 538 इलेक्टोरल वोट्स बनते हैं और जो उम्मीदवार 270 इलेक्टोरल वोट्स हासिल कर लेता है वो सदारत जीत जाता है। कैलिफोर्निया, जिसकी आबादी तकरीबन 4 करोड़ है, इसके सबसे ज़्यादा 55 इलेक्टोरल वोट्स बनते हैं, जबकि नेब्रास्का की आबादी 20 लाख के करीब है और इसका सिर्फ एक ही इलेक्टोरल वोट है। इन इलेक्टोरल वोट्स को काउंट करने का तरीका भी बिल्कुल मुनफरिद है। जो पार्टी जिस रियासत में सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल वोट्स हासिल करती है तो रियासत को जीतने के साथ साथ इस रियासत के तमाम इलेक्टोरल वोट्स उसी पार्टी के हिस्से में आते हैं। मिसाल के तौर पर मौजूदा सदारती इंतखाबात में फ्लोरिडा के 27 इलेक्टोरल वोट्स में 16 इलेक्टोरल वोट्स रिपब्लिकन ने जबकि 11 इलेक्टोरल वोट्स डेमोक्रेट्स ने हासिल किए। नतीजतन 27 के 27 इलेक्टोरल वोट्स रिपब्लिकन पार्टी के हिस्से में आए। यही वजह है कि अक्सर सदारती उम्मीदवार पॉपुलर वोट हासिल करने के बावजूद भी सदारती इंतखाबात हार जाते हैं। 2016 में हिलरी क्लिंटन ने 6,58,53,514 वोट हासिल किए, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने 6,29,84,828 वोट हासिल किए। तकरीबन 30 लाख इजाफी वोट हासिल करने के बावजूद भी हिलरी क्लिंटन डोनाल्ड ट्रंप से ये इलेक्शन हार गईं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने 304 इलेक्टोरल वोट्स हासिल किए, जबकि हिलरी क्लिंटन सिर्फ 227 इलेक्टोरल वोट्स ही हासिल कर सकीं। न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा, टेक्सास, कैलिफोर्निया, जॉर्जिया, ओहायो, पेंसिल्वेनिया, इलिनॉय, वर्जीनिया, न्यू जर्सी, नॉर्थ कैरोलिना और मिशिगन ये ऐसी 12 रियासतें हैं जिनके इलेक्टोरल वोट्स की तादाद 282 बनती है। हर बार की तरह इस बार भी दोनों कैंडिडेट्स ने इन 12 रियासतों पर खसूसी तवज्जो दे रखी थी, क्योंकि जिस उम्मीदवार ने भी इनमें से मैक्सिमम रियासतें जीतनी थी उसी ने ही सदारत जीतनी थी। लिहाजा जो बाइडन ने टेक्सास और फ्लोरिडा के अलावा इन तमाम रियासतों में डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त देकर प्रेसिडेंसी अपने नाम कर ली। दोस्तों, आपने अमेरिकी सदारती इलेक्शन में सेफ स्टेट्स और स्विंग स्टेट्स या बैटल ग्राउंड स्टेट्स जैसी टर्म सुनी होंगी। सेफ स्टेट्स वो स्टेट्स हैं जहां कई इलेक्शन से एक ही पार्टी जीती चली आ रही है। न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया और मिनेसोटा वगैरह रिपब्लिकन पार्टी के लिए सेफ स्टेट्स हैं, जबकि टेक्सास, जॉर्जिया और वेस्ट वर्जीनिया वगैरह डेमोक्रेट्स के लिए सेफ स्टेट्स हैं। दूसरी तरफ स्विंग स्टेट्स वो स्टेट्स हैं जहां पार्टी की सबका कारकर्दगी, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट की पॉपुलैरिटी और इलेक्शन कैंपेन की वजह से हर इलेक्शन में नताइज पिछली बार से कुछ मुख्तलिफ नज़र आते हैं। मिशिगन, विस्कॉन्सिन और पेंसिल्वेनिया वो रियासतें हैं जो 2016 में डोनाल्ड ट्रंप ने जीती, जबकि 2020 में इन रियासतों को जो बाइडन ने जीत लिया।
इन स्विंग स्टेट्स में पेंसिल्वेनिया वो रियासत है जहां दोनों पार्टियों के अलावा पूरी दुनिया की नज़र थी, क्योंकि जिसने इस रियासत को जीतना था प्रेसिडेंसी भी वही उम्मीदवार जीत जाता। 7 नवंबर को जब पेंसिल्वेनिया का रिजल्ट आया तो जो बाइडेन पेंसिल्वेनिया स्टेट के साथ साथ प्रेसिडेंसी भी जीत गए। डोनाल्ड ट्रंप की पेंसिल्वेनिया हारने की बड़ी वजह जॉर्ज फ्लॉयड की मौत और इसके नतीजे में चलने वाली एहतजाजी मुहिम ब्लैक लाइफ मैटर्स थी, क्योंकि पेंसिल्वेनिया में एक बड़ी तादाद सियाह फार्म कम्युनिटी की है जिन्होंने जो बाइडेन को वोट देकर डोनाल्ड ट्रंप से अपनी नापसंदीदगी का इजहार किया। 77 साला जो बाइडेन अमेरिका की तारीख के सबसे उम्र रसीदा सदर हैं। दोस्तों, यहाँ मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि जो बाइडेन बराक ओबामा के दौर में 2 बार वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। जहाँ एक तरफ जो बाइडेन अमेरिकी सदर मुंतखब हुए, वहीं दूसरी तरफ कमला हैरिस अमेरिकी तारीख में पहली खातून और पहली एशियन अमेरिकन और अफ्रीकन अमेरिकन हैं जो वाइस प्रेसिडेंट मुंतखब हुई हैं। तो दोस्तों, ये थी अमेरिकी सदारती इलेक्शन पे एक छोटी सी वीडियो। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना और हार्ड फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।